नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, पिछले लगभग 100 दिनों से लाल ढांग चिल्लर खाल मार की लड़ाई, यह जो आंदोलन है वो चल रहा है। और ये अभियान जिस प्रकार से चल रहा है, इतना मार्ग ये जरूरी है। और पहली बार इस प्रकार से जो है लोग, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, मेरी बहनें हो, माताएं हो और भाई लोग हैं, वो जागृत हुए हैं। तो जहां बहुत सारे लोग बोलते थापा जी आंदोलन नहीं छोड़ना, वहीं कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया में गलत गलत बातें लिख रहे हैं। और आज मैंने पुलिस में सुबह एक तहरीर दी है 2 लोगों के खिलाफ, सुधीर बहुगुणा और दीपक रावत। दीपक रावत कल रात को एक पोस्ट में लिखते हैं, ली मेरिडियन होटल में 2 लाख रुपए लिए, क्या लिखा है। और फिर बोलते हैं थापा जी के लिए नहीं लिखा। तो ये क्या चीज़ें हैं? आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको आप मेंशन कीजिए। और लगातार मैं देख रहा हूं इस प्रकार की नेगेटिविटी हो रही है। तो पुलिस को मेरा यही कहना है कि आप लोग इस पर कार्रवाई कीजिए। और जो दूध का दूध है वो पानी, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। मैं ज़्यादा किसी के बारे में कभी भी मैंने कोई गलत टिप्पणियां या नहीं लिखी। मैंने सोचा चलिए छोड़ो, लिख रहे हैं सोच। लेकिन इन्होंने सोचा यार ये व्यक्ति तो बिल्कुल इसका कोई नहीं है, कुछ भी इसको लिख लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। रही बात सुधीर बहुगुणा की, तो सुधीर बहुगुणा लिख रहा है कि बेटी के लिए 1.5 लाख रुपए खाते में डाले हैं और संसद के कौन से थाने में बंद रहे, रात भर गुजारी। यार भाई, इस प्रकार का कैरेक्टर हमारा नहीं है कि हम रात गुजारेंगे इस प्रकार से। कोई ऐसा काम हमने नहीं किया कि हमें, यह आंदोलन भी हमने किया है तो आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन कभी भी गलत टिप्पणियां हमने किसी पे नहीं की है। सिर्फ जनप्रतिनिधि का काम है इन सब चीज़ों को करने का। तो सिर्फ हमने उन तक एक मैसेज पहुंचाया कि आप काम कीजिए। तो सुधीर बहुगुणा जी, आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं कब तक सहन करूं? मैंने सोचा यार चलिए कोई बात नहीं, लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी स्कूटी के बारे में बोलते हैं। यार स्कूटी मेरे पास पहले से ही थी और किस्त में मैंने वो स्कूटी ली है। मेरी वाइफ एडवोकेट है, वो भी कमाती है, ऐसा नहीं है। और सितंबर में ही मेरे जो फेसबुक से 10,000 रुपये मेरे से आए थे। और जब मैं यहाँ से गया था दिल्ली, तब भी यूट्यूब से मेरे 10,000। तो ऐसा नहीं है, कुछ मैं कमाता हूँ, कुछ विज्ञापन भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सुधीर बहुगुणा जी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? खैर, मैं सोचता हूं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इस आंदोलन को बिना फंडिंग के हमने अभी तक चलाया है। कोटद्वार में कोई कह दे कि परवीन थापा ने इस आंदोलन के नाम से हमसे पैसे लिए होंगे। हाँ, किसी ने मुझे 1,000-2,000 रुपये दिए होंगे कि थापा जी आपके पेट्रोल के लिए, वो एक अलग चीज़ है उसकी। लेकिन कभी भी मैंने किसी से, दिल्ली में इतने सारे लोग आए कोटद्वार से, कभी हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। दिल्ली में मेरा खर्चा होता था। लोग, बहुत सारे जो दिल्ली में लोग थे, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका, कोई खाना बना के ले आता था, कोई होटल का किराया दे देता था। इस प्रकार से कभी कोई फंडिंग हमने नहीं की। इन्होंने कहा कि दिल्ली में मैंने 2 लाख रुपए लिए। तो यार ये अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा। पुलिस में मैंने तहरीर दी है। मेरी कोई लड़ाई नहीं है तुमसे और मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूं तुम लोगों से। लेकिन एक व्यक्ति कब तक सहन करेगा, आप बताइए ना। आप लोग लगातार लिख रहे हैं। अनुराग कुकरेती जी तो मेरे साथ लास्ट तक थे दिल्ली में, आपको पता होगा। संतोष भारद्वाज जी, सुभाष केस्टवाल जी,
तो बड़ा मन आहत हुआ यार मेरा, बड़ा, मैं कितने दिनों से किस, ये मुझे मतलब इतना मेंटली इन्होंने वो कर दिया है कि मैं क्या बताऊं अपनी दशा। ना खाना खा पाता हूँ ना ढंग से, क्योंकि मैंने बार बार कहा यार, मैंने दिल से काम किया कभी भी। अनूप कुमार भट्ट जी, दिलवर सिंह जी, अनुराग कुकरेती जी, और बड़ा मन आहत होता है। पुलिस को भी मेरा यही कहना है कि मैंने जो आज आपको तहरीर दी है उस पर ज़रूर कार्रवाई कीजिए। मैं गलत हूँ, मुझे जेल में डालिए, फांसी दीजिए मुझे यार, मुझे कोई वो नहीं है। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है एक्चुअली। तो इस प्रकार की बातें मेरी बेटी के लिए लिख रहा है सुधीर बहुगुणा कि कोई बात नहीं। मैं ये सोच रहा था कि चलिए छोड़िए यार, छोड़िए, इनका कैरेक्टर ऐसा ही है, ये ऐसा ही लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे। लेकिन एक चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है कि यार, तो जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो मुझे मजबूरन, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं आप लोगों के खिलाफ, ऐसे ही और लोगों के को भी कहूँगा। एक और व्यक्ति जो है कमेंट में बहुत सारा मुझे लिख रहे थे, तो जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो मेरे बारे में इस प्रकार से मत लिखिएगा। जिन्होंने एक कमेंट किया था, एक दो लोग हैं, और मैं जो है फिर दूसरे लोगों को भी, अभी तो खैर मैंने दो ही लोगों पे बात की है, और भी हैं दो चार लोग। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी ना कीजिए कि हम थापा जी के लिए नहीं लिख रहे। पहले पोस्ट डाल देंगे फिर बोलेंगे थापा जी के लिए नहीं लिख रहे। तो ये क्या चीज़ होती है यार, मुझे बताएं, क्या है, कहना चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? तो इन दो लोगों के खिलाफ मैंने तहरीर दी है। पुलिस को मैं ये कहूँगा कि कार्रवाई कीजिए और इनसे पूछिएगा कि किस बिहाफ पर ये ऐसे लिख रहे हैं, क्या इनके पास सबूत है, कहाँ मैं, कौन सी जेल में मैं रहा। यार मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं कि मैं जेल में रहूं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, समझे ना। तो बाकी आप सभी लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मातृशक्ति माता बहनों का सभी को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जो मेरे साथ जुड़े हैं वो मुझे, नहीं, अरे कब तक कोई यार सहन करेगा, आप बताइए ना, कब तक सहन करेगा। और और एक इनकी ये मतलब, एक ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रणनीति है कि भाई इनका जो माइंड है यहाँ डाइवर्ट कर दो। नहीं नहीं तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बस यही कहूँगा कि यार अगर मैं गलत हूँ तभी लिखिएगा, ऐसे मत लिखो यार, ऐसे मत लिखो। कहते हैं कि यार स्कूटी ले ली, अरे किस्त में भाई साहब स्कूटी ली है, मेरी बीवी भी। हाँ देखिए आया था, और कोई हमने किसी को रोका कोई है, लेकिन कौन सा व्यक्ति किस मंशा से वहां पर आया है ये हमें क्या पता।
नहीं, देखिए, बल्कि इनको तो यार साथ देना चाहिए। और अगर आप वहां पर आके, माना आप किसी व्यक्ति को 100 रुपए दे रहे हैं और उस पर 10 लाख रुपए का कर्जा बता दे रहे हैं, तो वही इन लोगों ने काम किया। थोड़ी सी देर आने के बाद इन्होंने इस प्रकार से मुझे लोगों के सामने, खैर लोग तो जान ही रहे हैं जो वहां पर हैं इतने दिनों से, आज भी हैं। और अब का देखा आपने रविवार को भी किस प्रकार से लोग वहां पर, एक बड़ी जनसभा हुई थी और लगातार लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। पोस्ट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे और फिर लिखेंगे थापा जी के लिए नहीं लिखा। थापा जी को मत समझना। अरे क्या चीज़ें हैं यार। सुधीर बहुगुणा, वो बताइए, वो इस प्रकार से लिख रहा है कि संसद में, थाने में रात गुजारी। यार मैं क्यों गुजारूँ भाई संसद थाने में? मैं कोई चोर हूँ? मैं डकैत हूँ? मैंने, है ना, कोई गलत काम किया है? किसी के पैसे मार दिए हैं? हुँ? तो ये सब चीज़ें हैं बड़ा। चलिए मैं देखता हूँ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, नहीं तो फिर कोर्ट से मैं करूँगा। क्योंकि मैंने कोई फंडिंग नहीं की है, किसी ने मुझे अपने आप से खर्चे के लिए दे दिए होंगे, है ना, कि थापा जी आपके पेट्रोल के लिए हैं, ये है। बाकी हमने कोई फंडिंग नहीं की है, कहीं से 2 लाख रुपए नहीं लिए हैं, हाँ? कोई रात नहीं गुजारी कहीं। दिल्ली में यार मुझे लास्ट दिन तक लोग अनुराग कुकरेती हो गए, वो एक, तो बस यही कहूँगा कि चलिए दोस्तों, बस यही कहूँगा कि पुलिस को मैं कहूँगा कि ज़रूर इस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा कहीं मुझे फिर इसके लिए पुलिस थाने के आगे ना बैठना पड़े। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद। पुलिस अपना काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।